आ जाइए, देख लेते हैं कुछ सही हुआ है कि नहीं। हमें लगता है सही हो गया है। एक बार आप सभी लोग देख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए सभी लोग, जल्दी आ जाइए। चलिए, जो मैं आपको करा रहा हूं मैथ में, आपको इतना ध्यान देना है। चैप्टर वाइज मैं करा रहा हूं, और आपको अगर प्रैक्टिस करना है, अगर आप बहुत करीबी हैं, क्षेत्र में हमारे साइड में हैं, तो आप चैप्टर वाइज, कल से स्टार्ट हो रहा है मिक्स, जो ग्रुप डी से रिलेटिव कल से स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन कोचिंग में, वहां पर आप आ सकते हैं। ठीक है। और ऑनलाइन में यहाँ चैप्टर वाइज लेकर चल रहा हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस से सॉल्व करते रहिए। जिस टाइप से मैं करा रहा हूँ उस टाइप से आप करते रहिए। 100% क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे। आप जब पेपर देकर आएंगे तब विश्वास हो जाएगा। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। अभिषेक राजपूत, राम राम। कहीं खो गए थे अभिषेक जी क्या? आज कैसे याद आ गई? आइए, थोड़ा सा मैं पहले आपको बता देता हूं। कल मैंने आपको बताया था ए अनुपात, बी अनुपात, समानुपात, सी अनुपात, डी। ठीक है। ध्यान से समझिए और मेन फोकस करिए। मैंने बताया था कि एक होता है साथ साथ, एक इसका होगा, ये इसका होगा। फिर मैंने बताया जो अनुपात इसका है वही अनुपात इसका होगा। कल यहां तक पढ़ चुके हैं, किसी को यहां तक दिक्कत नहीं है? आइए चलिए, आज जो है उसको समझिए। समानुपातिक। समानुपातिक क्या होते हैं? पहला अनुपात रहेगा, दूसरा अनुपात रहेगा, तीसरा अनुपात रहेगा, चौथा अनुपात रहेगा। समानुपातिक में कितने अनुपात रहेंगे? 4 अनुपात रहेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम? समानुपातिक। चलिए, कोई बात नहीं है अभिषेक जी, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है। कमेंट में आपका कम ही देख पा रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए, फोकस पर, डिस्टर्ब मत करिएगा आप सभी लोग। ठीक है। जो नहीं समझ में आएगा कमेंट कर, मैं क्वेश्चन समझाने के बाद आपसे जरूर पूछता हूं। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पहला अनुपातिक, दूसरा अनुपातिक, तीसरा अनुपातिक, चौथा अनुपातिक। ये 4 अनुपात होते हैं। ठीक है। आइए, अब आइए, यहां पर दिया गया है आपसे प्रथम अनुपातिक। अब प्रथम अनुपातिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, प्रथम अनुपातिक के लिए आपका कुछ मान नहीं दिया रहेगा। ठीक है, कोई मान नहीं दिया रहेगा। ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, सी दिया रहेगा। मुझे क्या निकालना रहेगा? पहला निकालना रहेगा। मेरी बात समझिएगा। मान लेते हैं हम 4 लोग हैं, पहला गायब हो चुका है। कितने लोग मिले हैं? 3 लोग हैं अभी। मुझे पहला ज्ञात करना है, या पहला मुझे ढूंढना है। ठीक है। तो आपको क्या करना है? इन दोनों का रिलेशन एक साथ, मैंने बताया था, फिर इन दोनों का रिलेशन एक साथ। ठीक है। तो यहां पर देखिए x बराबर क्या हो जाएंगे? a और b, भाग किससे करेंगे? c से। इसको हम क्या बोलते हैं? पहला। इसको हम क्या बोलेंगे? दूसरा। इसको हम क्या बोलेंगे? तीसरा। इसको हम क्या बोलेंगे? चौथा। ठीक है। तो मैं यहां देख रहा हूं मुझे पहला निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? दूसरे का मल्टीप्लाई,
तीसरे का मल्टीप्लाई चौथे से भाग करना है। अब मेरी बात समझिए, आपको क्या करना है, जब पहला निकालना होगा तो मध्य वाले को मैं क्या करूंगा, पहला निकालने के लिए मध्य वाले को मैं क्या करूंगा, आपस में मल्टीप्लाई और लास्ट वाले से भाग कर दूंगा। सिंपल में रखिए, बीच वाले का मल्टीप्लाई और लास्ट वाले से भाग कर दूंगा। यहां तक समझ पाए हो तो आगे बढ़े, जल्दी बताएंगे। बीच वाले का मल्टीप्लाई और लास्ट वाले से भाग करना है। आइए, तो अब आपके दिमाग में रखना है कि दूसरे तीसरे का मल्टीप्लाई चौथे से भाग करना, दूसरे तीसरे का मल्टीप्लाई चौथे से भाग करना। आइए, अब यहां मैं आपसे प्रथमानुपाती पूछ रहा हूं, ठीक है। तो प्रथमानुपाती का मतलब यहां देखिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 × 4 और किससे भाग कर दूंगा, 6 से। तो कितना हो जाएगा, ऐसा ही कट कर देता हूं, 2 2 दूना 4 आ जाएगा 2, यहां 2 आ जाएगा। एंटरटेनमेंट क्या बताना चाह रहे हैं, 21 कैसे, क्या बताना चाह रहे हैं बताइए, समझ पाए हैं। दूसरे तीसरे का मल्टीप्लाई इससे भाग करना है। आगे बढ़े, चलिए दूसरा आप करके बताइए, जल्दी बताइए आप सब लोग। चलिए दूसरा आप करके बताइए। इंटरटेनमेंट एंड नॉलेज, अगर आप अपना नाम बता सकते हैं। चलिए आइए, हमें लगता है सभी का सही है। यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32, 16 से मैं भाग कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सभी का आया है, ठीक है। देखिए, आपको क्या करना है, पहला अनुपात ज्ञात करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, बीच वाले का मल्टीप्लाई कर दूंगा, लास्ट वाले से भाग कर दूंगा। आगे बढ़ जाएं, समझ में आ गया आप सबको। चलिए आइए, चतुर्थानुपातिक, चतुर्थानुपातिक निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, x का मान निकालूंगा, तो b और c और a से भाग कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई पहले से भाग करना है। मेरी बात समझिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि अगर मुझे क्या करना है, प्रथमानुपाती निकालना है तो मैं चौथे से भाग कर रहा हूं, तो अगर मुझे चौथा अनुपाती निकालना होगा तो मैं पहले से भाग करूंगा। प्रथमानुपाती निकालना है तो मैं चौथे से भाग कर रहा हूं। समझिए, ये 4 संख्याएं हैं हमारे पास, ये पहली गायब हुई है। इन दोनों से मैं किसको भाग कराऊंगा, इसको भाग करूंगा इन दोनों में, ठीक है। अगर मुझे चौथा अनुपाती निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को, काम किस पर हो रहा है, दूसरे और तीसरे पर, लेकिन इन दोनों में क्या हो रहे हैं, चौथे और तीसरे पहले में भाग हो रहे हैं। प्रथमा अनुपाती निकालना होगा तो मैं किससे भाग करूंगा, चौथे से, और चौथा अनुपाती निकालना होगा तो मैं किससे भाग करूंगा, पहले से। तो मैंने यहां पर लिखा दूसरा तीसरी की मल्टीप्लाई और बटे पहली संख्या। समझ पा रहे हैं, दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई पहली संख्या। आइए, मैंने एग्जांपल लिया है 14 और 28 42, ठीक है। 14 और 28 42, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 इंटू 42, और मुझसे किससे भाग करा देना है, 14 से। तो 14 तिया 42 हो जाएगा। तो मैं देखूंगा कितना हो जाएगा, 8 × 24
3 दूनी 6, 6 2 8, 84 हो जाएगा। चलिए, समझ पाए हैं? चलिए आइए, इस वाले का निकाल के आप बताइए। चलिए दूसरे वाले का निकालिए आपसे लोग। दूसरे वाले का निकाल के आपसे लोग बताइए जल्दी। कुछ लोग 77 बता रहे हैं। अब मेरी बात थोड़ा सा समझिएगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि मैं इसको देख रहा हूं 3 से भाग कर रहा है, ठीक है, 3 से भाग कर रहा है, तो मैं इसका रिलेशन इसके साथ कर दूंगा। पहले वाला अभी एक दिन पहले मैंने बताया था, इसका मैं देख रहा हूं इससे, तो मैं इसका 3 गुना कर दिया, 42 हो गया। तो मैं देख रहा हूं ये कितने गुना, 7 गुना, तो इसका भी मैं 7 गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका ना करके मैं इसी को इस तरीके से करूंगा। अंतिमा जी राधे राधे, बहुत लेट में जुड़ी हैं, ठीक है, टाइम से जुड़िए। और मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ग्रुप भी जरूर डाल दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, समझ गए हो तो आगे बढ़ें, जल्दी बताइएगा। चलिए आइए, एक होता है निरंतर अनुपात, जिसे हम क्या कहते हैं, मध्य अनुपात। निरंतर अनुपात आपको क्या दिया रहेगा, ए, ठीक है, बी बी सी। अब मेरी बात समझिएगा, निरंतर अनुपात जब भी दिया रहेगा तो आपको 3 वैल्यू दी रहेंगी। जैसे मैंने लिखा है यहां पर ए बी सी, अगर इस तरह वैल्यू दिया है तो आपको ये क्या करना है, डबल कर देना है। ए अनुपात बी अनुपात बी अनुपात समानुपात बी अनुपात सी, ठीक है। तो मैं यहां पर देखूंगा कि जो अनुपात, ये अनुपात इसके साथ, ठीक है, तो ये अनुपात इसके साथ। समझ पाए हैं? मैंने यहां पर एग्जांपल भी लिया है कि 1 2 3, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, 1/2 बराबर कर देते हैं 2/4। हाँ भैया, यार आपका नाम एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज, इसलिए मैंने आपका नाम पूछा है। ग्रुप डी की डेट मैंने पहले ही बता दिया, बढ़ चुकी है, 1 मार्च हो चुकी है। 1 करोड़ फार्म 100% पड़ेगा, देख लीजिएगा। उससे आपको कोई मतलब नहीं, चाहे 1 करोड़ हो चाहे 10 करोड़ हो, आपको एक वैकेंसी से मतलब है। अगर आप लिस्ट में आएंगे तो आपका सिलेक्शन है, बस। यहां समझ गए हैं? जब आपके निरंतर अनुपात पूछेगा तो मुझे 3 वैल्यू दी रहेगी, तो मैं क्या करूंगा, उस संख्याओं को डबल करूंगा, बीच वाली संख्या को मैं क्या करूंगा, डबल करूंगा। तो मैं ये कर सकता हूं कि भैया जो अनुपात पहले का दूसरे से है वही दूसरे का चौथे से है। बढ़ जाए, आइए समझिए यहां पर, इसी को हम क्या बोलते हैं, मध्य अनुपात। समझिएगा, मध्य अनुपात की जब बात करेगा तो मैं देख रहा हूं यहाँ ए है, एक्स का पूछ रहा है, तो एक्स और एक्स बी, ठीक है, तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए और बी, ठीक है, रूट निकाल दूंगा। तो मैं यहां देखूंगा, इनका रूट निकालूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या आपको निकाल देना है। अब मेरी बात समझिए,
मैंने यहां लिखा है आपके लिए, ठीक है। बढ़ जाए भैया। चलिए, दो संख्याएं दी गई हैं, मुझसे मध्य अनुपातिक पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अनुपात x अनुपात समानुपात x अनुपात 9, ठीक है। तो मैं देखूंगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर इंटू क्या करूंगा, 4 इंटू 9 कर दूंगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं? 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं देख रहा हूं ये 2 का है, ये किसका है, 3 का है, तो ये आ जाएगा 6। समझिएगा। अब इसको मैं ये इस तरह ना करके मैं इसको इस तरीके से करूंगा जिससे आसानी हो। मुझे पता है कि दो संख्याएं दी हैं, मध्य अनुपात पूछ रहा है, तो मैं इसको दिमाग में ये करूंगा कि रूट है, ये मल्टीप्लाई कर दूंगा ऐसे। तो मैं यहां देख रहा हूं 2 का आ जाएगा, मैं यहां देख रहा हूं 3 का आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। कोशिश ये करिए पेन उठाने की जरूरत न पड़े। समझ गए हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, तृतीय अनुपाती पूछेगा अब, ठीक है। आपसे क्या पूछेगा, तृतीय अनुपाती। चलिए, तृतीय अनुपाती जब पूछ रहा है आपसे तो आपको क्या करना है, देखिए ए बी एक्स, तो मैं देख रहा हूं कि ए अनुपात बी समानुपात बी एक्स, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं कि x बराबर जब करूंगा तो मैं क्या करूंगा, a से भाग करूंगा इन दोनों संख्याओं को, बीच वाली संख्याओं को, तो दूसरी का मैं स्क्वायर कर दूंगा बटे पहली। समझ पा रहे हैं? जब आपके तृतीय अनुपात पूछेगा तो सीधा आपको क्या करना है, दूसरी का स्क्वायर कर देना, पहली से भाग कर देना है। समझ पाए हैं? ठीक है। तो यही आपको दिया गया है a बटे बी, b बटे x, क्योंकि b 2 बार आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बटे a। तो यहां से निकल के क्या आ रहा है, जब आपसे पूछेगा प्रथमा पहला अनुपात, तो पहला गायब रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या दिया है, दूसरा और तीसरा और ये चौथा, तो मैं क्या करूंगा, पहले इंटू तीसरे बटे चौथे। जब आपका चौथा पूछ लेगा तो मैं क्या करूंगा, पहला दिया रहेगा, दूसरा दिया रहेगा, तीसरा दिया रहेगा, ठीक है, चौथा आपको निकालना रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, दूसरा इंटू तीसरा बटे पहला, ठीक। मध्यानुपाती दिया रहेगा तो मैं क्या करूंगा, बीच वाले का क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। बीच वाले का स्क्वायर करूंगा, इसका मतलब मुझे क्या करना है, पहली इंटू दूसरी संख्या दी रहेगी उसी का मुझे रूट निकाल लेना है। यहां तक आप सबको क्लियर हो, तुम एसटी टाइप करें, तो हम आते हैं क्वेश्चन पर, जल्दी बताएंगे। चलिए सबको क्लियर है, आइए शुरू करते हैं। आइए, मध्यानुपातिक पूछा है, चलिए जल्दी लगाइए आप सब लोग, आप समझ चुके हैं, आंसर फेंकिए। कुछ लोगों का आंसर आ गया 48, उत्कर्ष का आया है आइए, देखिए मुझे मध्यानुपातिक पूछा तो मैं क्या करूंगा, सीधा रूट करूंगा। मैं रूट देखूंगा यहां 16 इंटू 144, 16 किसका है, 4 का है, और 144 किसका है, 12 का, तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से ना करके मैं आपको सलाह यही दूंगा कि ये रूट लगाना है मुझे पता है, इसका रूट लगाना है मुझे पता है,
ठीक है, तो मैं देख रहा हूं ये 4 का है, ये किसका है, 12 का है, तो 12 चौक 48 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है। जिस दिन मैं आपको पूरा मैथ खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको मिक्स, उस दिन देखिएगा कितना मजा आता है, लेकिन रिवीजन आप बराबर करते रहिए। लेकिन अगर आपको सेक्शन अच्छा लग रहा हो तो और भी अपने सहपाठियों को भी बताइए। आइए, यहां दिया गया है, समझिएगा एग्जामिनर, देखिए मध्यानुपातिक पूछा लेकिन पूछने का तरीका अब अलग है। यहां पर मध्यानुपातिक पूछा, पूछने का तरीका इस तरह है, सिंपल में रख दिया, ग्रुप डी मैंने लिया है, ठीक है। यहां पर मध्यानुपातिक पूछा लेकिन पूछने का तरीका अलग है। संख्या P और Q के बीच का मध्य अनुपातिक 8 है, समझ पा रहे हैं। P और Q के बीच का मध्य अनुपातिक कितना है, 8 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं का जोड़ा जो P और Q का मान हो सकता है, मेरी बात समझिए। जब आपसे मध्यानुपातिक पूछेगा तो मुझे ये पता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो P इंटू Q बराबर 8 है। तो मुझे ये पता है कि कोई संख्या का यहां पर करेंगे तो 8 किस में आ सकता है, रूट हटाएंगे 64 में आ सकता है। तुम्हारा आंसर क्या होगा यहां पर, आइए देखते हैं। क्या ये 64 होगा मल्टीप्लाई करने पर, नहीं होगा, ये होगा। तो मैं ये देख रहा हूं ये 16 का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। तो 16 और 4 का मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 हो जाएगा। 64 का मैं क्या करूंगा, रूट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नहीं है तो दिक्कतें हैं भैया, मैं इसलिए ऑप्शन का सहारा लगातार लेता हूं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से क्या होते हैं, बहुत जल्दी ही पुट हो जाते हैं। ऑप्शन जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं बहुत ही अहम भूमिका है। हमें लगता है हमसे पहले सभी का आंसर आया है, अच्छी बात है, ऐसे ही आंसर आना भी चाहिए आपका। समझ पाए हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आइए, 60 और 90 का तीसरा समानुपातिक पूछ रहा है, तीसरा समानुपातिक पूछ रहा है, जल्दी बताएंगे आप लोग। 60 और 90 का तीसरा समानुपातिक पूछ रहा है। मैंने क्या बताया, जब तीसरा समानुपातिक पूछ रहा है तो इसका मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, समझ पा रहे हैं। अभी मैंने बताया यहां पर देखिए तीसरा अनुपातिक, तीसरा अनुपातिक का मतलब क्या हुआ, ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 ही संख्या दी रहेंगी। आइए, जितना पढ़िए बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए। जब तीसरा समानुपातिक आपको दिया गया है तो मुझे ये पता है 60 नीचे आएगा, 90 इंटू 90, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। मैं करूंगा 3 त्रिक का 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 2 से काट दूंगा 45, ठीक है, मतलब 9 आना चाहिए, 135। देखिए 90 मैंने क्यों नहीं लगाया, 9 तो आएगा, लेकिन क्या 45 दूना 90 होता है, तो 45 दूना 90 नहीं होगा, यहाँ 3 है, ठीक है, तो मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। कोई बात नहीं अंतिमा जी, आप सबकी क्लास है, अपलोड कर दी जाती है, चाहे लाइव में देखिए, लाइव में आपको कोई डाउट रहेगा पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास तो आपको अपलोड रहती ही रहती है। देखिए मैं 100% कह रहा हूं, विश्वास करके जुड़िए, जिस दिन आपको विश्वास हो जाएगा जब पेपर देकर आएंगे,
जितनी क्लास मैंने कराया उतनी क्लास जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद कोई भी बुक उठा लीजिएगा, कोई भी बुक। रोज मैं 8 बजे मिलता हूं आपको, रोज कोई भी बुक उठा लीजिए और बनाइए। क्वेश्चन नहीं बनेगा तो बताइएगा, लेकिन अपनी नोट्स जरूर बनाए रखिए। मैं चुन चुन के क्वेश्चन करा रहा हूं और बहुत ही लिमिट क्वेश्चन कराया हूं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराया हूं। 5-6 कराया हूं मैं आपको, ठीक है। शायद जो शुरू से जुड़े होंगे उनको पता होगा। ठीक है, 135 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सबको समझ में आ भी रहा है। चलिए, चौथा अनुपातिक पूछा है। चौथा अनुपातिक जब पूछा है तो मुझे ये पता है कि तीसरे से पहले से भाग होगा। ये पहला है, आंसर आना चाहिए, मैं बताऊंगा नहीं, आपका आंसर आना चाहिए। चलिए जल्दी बताइए, देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर आता है। सबसे पहले नेवादा 27 सभी का आ रहा है। हमें लगता है कुछ लोगों का नहीं आया है, बाकी सभी का 27 आ गया है। आइए, अब देखिए, मुझे चौथा पूछा है तो मुझे ये पता है कि पहले से भाग होगा, मुझे ये पता है पहले से भाग होगा, तो मैं सीधा ही भाग करता हूं। 3, 27 खत्म। हाँ जी जी, सबसे पहले आपका ही आया है, मुझे पता है। देखिए, होड़ होनी चाहिए आप में, ग्रुप डी में होड़ जरूर होनी चाहिए। जितने लोग लाइव जुड़े हैं, आपका जबरदस्त होड़ होनी चाहिए एक दूसरे से। सबसे पहले कौन सा आंसर फेंकता है, कितनी स्पीड से आप लगाते हैं। अभी मैंने टाइमर नहीं लगाया, बहुत ही जल्द आपका। अब देखिए, चैप्टर समाप्त हो चुका है, कल समाप्त हो जाएगा आपका चैप्टर। फिर मैं एक दिन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इसका क्वेश्चन लाकर। कितने लोग चाहते हैं कि इस चैप्टर का प्रैक्टिस हो, कल समाप्त हो जाएगा। चलिए, कितने लोग चाहते हैं कि इस चैप्टर का प्रैक्टिस होने के बाद, लंबी क्लास खींचने के बाद, उसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो। गायत्री हैं, अजीत हैं, नेवादा, ठीक है। कल समाप्त होता है आपका चैप्टर, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से ले चलेंगे, कहीं पेड कोर्स में भी आपको नहीं मिलेगा ये सब तरीका। आइए, फिर निरंतर सम्मध्यानुपाती पूछ लिया है, इसका मतलब पहले और दूसरे का मल्टीप्लाई होगा, 100% होगा। यदि 256 और बी और 324 का निरंतर समानुपातिक में है तो बी ज्ञात करें। आप समझ गए, बी ज्ञात करें, निरंतर अनुपातिक और मध्यानुपातिक एक है। चलिए बताइए, आपसे लोग आंसर बताइए। चलिए, अमित जी का अब आ रहा है 27। देखिए, कंटिन्यू रहिए अमित जी, अगर तैयारी आपको मन लगा के ही करना है तो। अजीत का सबसे पहले आया है, अजीत का आया है नेवादा, लेकिन ये अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं। आपका नेवादा का अलग आंसर आया, बाकी कीर्ति का भी, समरेंद्र मौर्य का, अजीत का सबसे पहले आया, उत्कर्ष का सबसे पहले आया है। अजीत अब दे रहे हैं, ठीक है। पूनम जी एसटी लिख रही है। अरे भैया, क्या बताएं आप सबको। आइए, 256 बी 324। मैंने कहा था ना, जब भी दिया रहेगा तो मैं क्या करूंगा, पहली और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई। 256 × 324, रूट निकालेंगे। 256 किसका है, 16 का। 324 किसका है, 18 का। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8×48, 8 आना चाहिए लास्ट में। 8×48, 8 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं देखूंगा ये एक मतलब 2 आएगा, 88।
7 3 9, 9 से भाग होने वाला, ठीक है उत्कर्ष जी। मैंने नहीं कहा कि 9 से भाग होगा नहीं, 9 से भाग होने वाला यहीं पर आप देख सकते हैं, ठीक है। 4 3 7 7 2 9, और मैंने यहाँ पर क्या लगाया, ला मेथड लगाया है। भैया प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही जल्द होगा, ठीक है। आपने, मुझे पता है आपने कहा था चैप्टर वाइज कराने के लिए, ठीक है। चैप्टर वाइज मैं करा रहा हूं, ठीक है। चैप्टर वाइज आपका चलता रहेगा, अनुपात कल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद परसेंटेज करेंगे, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा, ठीक है। देखिए हमारी क्लास में आपको धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, समझिएगा। पेशेंस आप रखिए, धैर्य रखिए। 100% आपको मैं धीरे धीरे ले चल रहा हूं। ग्रुप डी तक मैं समाप्त कर दूंगा, ग्रुप डी तक मैं इस तरह समाप्त करूंगा, चाहे आपका यूपीपी हो, एसएससी जीडी हो या ग्रुप डी हो, यहां से क्वेश्चन 100% मिलेंगे, इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। और बाकी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, मैं हमारे यहाँ कोई टाइप नहीं होता है मैथ का, ठीक है। ऑफलाइन का मजा ही कुछ और है। कोई बात नहीं, 20 लोग हैं, 15 लोग लाइक किए हैं, कोई बात नहीं। जिनको पसंद लग रहा है इसके मतलब 15 लोग को हमारी क्लासें पसंद आई है और 5 लोगों को क्लासें पसंद नहीं आई है। आप जैसे ही लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, बहुत ही आगे तक बढ़ेंगे हम सब लोग मिलकर। जो मैं वो नहीं करा पा रहा हूं, और एक चीज मेरी बात समझिएगा, जब से आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो शुरू से मेरी क्लास कर रहा है जीडीसी, पहले से आपको कैलकुलेशन में आसान हुआ है, ठीक है। सबको मिला होगा प्रॉफिट, अपना तरीका ही कुछ अलग है। जब आप बैठेंगे, जो मजा ऑफलाइन का है वो मैं बार बार कहता हूं ऑनलाइन का नहीं है, ठीक है। और एक चीज समझिए, ग्रुप डी में आपको ले चल रहा हूं, आप धैर्य रखिए और मुझे ले चलने दीजिए, मुझे अपने हिसाब से ले चलने दीजिए। लास्ट तक आप जब जाएंगे पेपर देने, उसके बाद बताइएगा कि क्वेश्चन मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। बाकी बहुत ही जल्द आपकी सुबह करंट अफेयर्स की क्लास शुरू होने वाली है। कितने लोग चाहते हैं कि सुबह करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट हो जाए? जल्दी कमेंट में बताएंगे, क्योंकि आप पेपर में देख रहे हैं करंट अफेयर्स लगातार पूछे गए हैं। जीडी में देख रहे हैं, अभी एससीएल का पेपर आया, वहां देख लीजिए। जल्दी बताएंगे कितने लोग चाहते हैं। समरेन जी चाह रहे हैं, उत्कर्ष, सभी लोग चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत ही जल्द आपकी क्लासें करंट अफेयर्स की, देखिए अभी आप हमसे करंट अफेयर नहीं पढ़े हैं। इन करंट अफेयर जब आप पढ़ेंगे तो स्टैटिक हमारे साथ जरूर रहता है। जब भी मैं जोड़ता हूं स्टैटिक जरूर जोड़ देता हूं, ठीक है। तो बहुत ही जल्द आपका करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है। रहेंगे 1 2 3 क्वेश्चन, लेकिन उसमें आपके पेपर के अकॉर्डिंग सब रहेगा। सिर्फ सुबह वाली क्लास कर लीजिएगा, जीएस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं यहां तक कह रहा हूं। अगर 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे तो 10 या 12 क्वेश्चन अपनी ही क्लास के सुबह वाली क्लास से रहेंगे, 10 या 12 क्वेश्चन अपनी ही क्लास का रहेगा। देखिएगा जब मैं धीरे धीरे आपको ले चलूंगा तो देखिएगा रहेगी 3 क्वेश्चन, लेकिन 3 क्वेश्चन में लगभग 60 इफेक्ट 70 इफेक्ट रोज मिलेंगे आपको। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को बरकरार रखिए और पढ़ाई का आनंद लेते रहिए। कभी भी बोरिंग होकर मत पढ़िएगा। मैंने आपके लिए मोटिवेशन भी डाल दिया है ग्रुप पर, देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही हौसला है उस लड़की के पास, और आपका भी हौसला होना चाहिए, क्योंकि आपके माता पिता भी आपके ऊपर भरोसे रुके हुए हैं। धन्यवाद।